आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद दें। सारी महिमा, सारा आधार उसी को दे जो योग्य है, जो हमारा राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। विधियों का वो लेकर जो विरोध का मिटा डाला, विधियों का वो लेकर जो विरोध का मिटा डाला। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम जय पाराई है, वचन का है यहोवा। बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम जय पाराई है, वचन का है यहोवा। जब तक सांस रहे करे ना हम विश्राम, जब तक सांस रहे करे ना हम विश्राम। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। आइए हम धन्यवाद करें। स्तुति स्तुति धन्यवाद करते परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति स्तुति स्तुति, धन्यवाद धन्यवाद। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है तू परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सच में तूने शत्रुओं को हरा दिया,
और संसार को जीत दिया है। Yes, Lord. हम Thank you. धन्यवाद करते हैं Thank you, परमेश्वर, Father. तू मृत्यु से भी पार होकर अनंत Yes, Lord. जीवन Thank you, दिया। Father. Thank हम you, धन्यवाद Jesus. करते Thank you, हैं, हमारे विरुद्ध जो विधियों का लेख था वो तूने Yes, मिठा Lord. डाला। Thank you, हम Father. तेरा धन्यवाद करते हैं। सच में तू अद्भुत महान Thank सर्वोच्च you, Father. परमेश्वर है। तू सबसे ऊंचे में परमेश्वर है। आकाश तेरा सिंहासन और पृथ्वी तेरा पदासन है। हम धन्यवाद करते हैं। सचमुच वह हमारी चट्टान है, वह हमारा गढ़ है, उद्धार है, इसीलिए मैं न डिगूंगा। मेरे उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है, हमारा शरण स्थान है। तो हमें उस पर भरोसा रखना है और पूरी तरह से उस पर निर्भर रहना है। प्रभु की स्तुति हो। आइए, ये समय है प्रभु को धन्यवाद देना है। जिस किसी के जीवन में गवाही है, परमेश्वर को महिमा दे। क्रीम ऑनलाइन मैंने ऑर्डर किया था। क्रीम का जो डिलीवरी 3 तारीख था, वो 3 को नहीं आया। फिर ऐसा चलते चलते 8 तारीख आ गया। तो मैंने बोला कि कितना टाइम हो गया, ये तो आया ही नहीं। मैं गूगल में जाके कार्ड के नंबर्स किधर है, तो फ्लिपकार्ट का मुझे नंबर मिल गया। मैंने उसको डायल किया तो उसमें रिस्पांस आ गया। तो वो आदमी ने बोला, नमस्ते मैडम, बोलिएगा। तो मैंने बोला ऐसा ऐसा मेरा सामान आया नहीं। उसने थोड़ी देर में मुझे बोला कि ठीक है मैडम, हमारे मैनेजर से बात कीजिए। फिर वो मैनेजर के पास कॉल चला गया। फिर उसने बोला नहीं, हमारा मैनेजर व्हाट्सअप का नंबर भेजेगा, उसके बाद आप कॉल करो। फिर व्हाट्सअप का नंबर आ गया तुरंत। मैंने जैसे ये नंबर रखा तो व्हाट्सअप का नंबर चालू था। मेरे को सामने से कोई कर रहा था। मैंने उठाया तो बोला, नमस्ते मैडम, मैं माफ़ी चाहते हैं। तो उस थोड़ी देर में उसने बोला कि अभी अभी मेरा एग्जीक्यूटिव ने आपसे बात की है और मैं उसी का मैनेजर हूँ, और आपने क्या सामान लिया। उसने थोड़ा मुझे डाटा पूछा, मैंने उसको बताया। फिर उसने बोला ठीक है। उसने बोला कि मैडम आपका नंबर बताइए। मैंने उसको मेरा नंबर बता दिया। उसने मेरे को एक ऐप को डाउनलोड करने वाला, वो था रिफंड हेल्प डेस्क। फिर उसने बोला देखो आपके यहाँ कामधेनु लिखा है, मेरे बिल्डिंग का नाम, हम पैसा पे कर देकर डील किया, वो सब दिख रहा है यहाँ पे। तो फिर कि जीपे में जाओ। फिर जीपे के बाद उसने बोला कि पेटीएम में जाओ। उसके बाद उसने बोला आपका बैंक अकाउंट में जाओ। वो जैसा जैसा बोल रहा है ना, मैं एकदम पागलों की तरह, वैसे उसको वो मुझे 1 सेकंड का भी वक्त नहीं दे रहा है। वो मुझे ये ओपन करो, मैं जैसा ओपन कर रही हूँ बोल रहा वो ओपन करो, ये ओपन करो। ऐसा मुझे थोड़ा वक्त नहीं दे रहा सेकंड का कि मैं देखूँ। फिर उसने बोला मैडम आप ना जीपे में जाओ, जीपे का पिन निकालो। फिर मैं पिन दबा दी मेरा जीपे का। फिर जीपे के पिन में से एक कोड नंबर मैं बोलता हूँ, वो कोड नंबर डायल करो। वो कोड नंबर क्या था, 66101 6610। फिर मैं बोल रही इसमें क्यों डायल करने का। नहीं मैडम आप करो ना। आपका मैंने वो क्रीम का दाम था 211 रुपया। 211 रुपये का आपका क्रीम अभी नहीं आया। हमने तो डाल दिया। मैडम पेटीएम खोलो, पेटीएम में नहीं आया। अच्छा आप ट्रू कॉलर में खोलो, उसमें आपका पैसा रिटर्न नहीं आया। नहीं आपका जो है कैंसिल कर देंगे प्रोडक्ट और आपको पैसा मिलेगा। इधर आओ उधर आओ, सब करते करते उसमें से कम 80,000 उसने ले लिया मेरे अकाउंट में से। वो 80,000 में मेरा पगार था, मेरे बच्चों का फीस था, वो सब चीज था। फिर मैंने बोला अरे ये क्या कोड है, ये जो कोड तो है लेकिन इसमें पैसा क्यों दिख रहा है। वो मेरा स्क्रीन सब शेयर हो रहा था। उसने जहाँ जहाँ बोला मैंने वहाँ प्रेस करते गई तुरंत। फिर मैं देखने जा रही हूँ, वो जो बैंक से मैसेज भी भेज रहे कि तुम्हारा इतना पैसा कट गया। मैं वो मुझे वक्त ही नहीं दे रहा कि वो मैसेज में पढ़ूं। वो बोल रहा था आपका दूसरा बैंक अकाउंट बता। फिर उसने 66,000 गया। मेरे को इतना कि मेरा 300 रुपया मुझे वापस, मैं सिर्फ 300 के पीछे हंट कर रही हूँ। मेरा पैसा जो मैं प्रेस कर रही हूँ उसका मुझे कोई मैसेज नहीं आ रहा है, और उसको दिख रहा है कि मैं कौन सा पिन दबा रही हूँ। मेरा पिन जो बैंक का पिन उसको पता चल जा रहा है। उसने पूरा का पूरा बचा कुचा पैसा उसमें से निकाल दिया। फिर वो मेरे को बोला कि मैडम अभी ना ये बैंक से कोई पैसा वापस नहीं आएगा, आप एक काम कीजिए, आप स्टेट बैंक में जाओ। आपका तो पूरा बैंक दिख रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा से आपका लोन कटता है, उसको पूरे बैंक दिख रहे हैं। तो मैंने बोला क्यों, ये बैंक में तो यही बैंक से मैंने पैसा आपको दिया था मेरे क्रीम के लिए, तो वापस दूसरा बैंक क्यों जाने का। तो उसने बोला नहीं मैडम ये बैंक का सब बंद हो गया लाइन, आप दूसरे बैंक में जाओ। मैं उसके बाद उसने क्या बोला स्टेट बैंक का मेरे को पिन बताओ। मैं बोला स्टेट बैंक का पिन मेरे को नहीं मालूम। अरे करो ना मैडम। इतने में मेरा छोटा भाई वेरोनिका को लेके आ गया। उसने जैसा हाथ में लिया तो उसको दिख रहा है डेबिट, कितना पैसा डेबिट हो गया। बोले एक तू कौन है, तू क्या हम लोग को पागल समझा है क्या कर रहा है। नहीं सर आप शांत हो जाइए, आपको वो सेम मेरे साथ भी ऐसे बोल रहा था, आप शांत हो जाइए, जो पैसा गया आपको मिलेगा, कोई कुछ नहीं, कोई तकलीफ नहीं। बोलिए सर बोलिए, स्टेट बैंक का बताइए। वो बोल रही थी भाई आने वाला है, स्टेट बैंक का पिन बताइए। मेरा भाई बोला इतना पैसा ले लिया, तुझे पुलिस को मैं पकड़वाऊंगा, तू क्या समझ के रखा, हम लोग को क्या कुछ समझता नहीं क्या। सर आप शांत हो जाइए सर ऐसा होता है सर, आपको ऐसा लग रहा है सर, ऐसा कुछ नहीं होता है। अरे ज्यादा मुंह मत चला, इधर दिख रहा है। मेरा छोटा भाई कभी गालियां नहीं देता है, कुछ नहीं, ऐसा मतलब साले वर्ड भी नहीं बोलता है,
साले, गधा, कुत्ता भी नहीं बोलता है, मैं बोल रही हूँ। तो वो बोला अरे तुझे अक्कल है, ऐसा बोलने लगा। वो काट ही नहीं रहा, वो काट ही नहीं। सर क्षमा चाहते सर, आप सिर्फ स्टेट बैंक का अकाउंट नंबर बताइए, सिर्फ बताइए पिन क्या है, सिर्फ बोलिएगा, क्योंकि पिन हम जब प्रेस कर दो उसको पता चल रहा है हैक हो जा रहा है, वो पैसा निकाल दे। मेरे भाई ने फटाफट उसको कॉल लगा और बोला कि इस अकाउंट को बंद कर दो ताकि इसमें से पैसा ना जाए। और थोड़ा से वक्त में मेरा जो बड़ा वाला ने ऑफिस में बोल के वो आ गया पुलिस स्टेशन। मतलब मेरे भाई लोग इतने सपोर्टिव, जॉय ब्रदर बोलते हैं ना कि उनके मामा लोग याद आते मेरे भाई को देख के। तो साइबर सेल में कॉल लगाया 1930 में, उसको फिर पूरा बताया। फिर मैं बैठी, मैं बोला पैसा जब एक बार ऑनलाइन चला गया तो कहाँ से पैसा आता है। फिर मैंने कॉल किया, मैंने बोला जॉय पता है क्या, मेरा 80,000 चला गया। बोला कैसा, क्या बोल रही है, कैसा। फिर मैंने शॉर्ट में बता दिया, मेरे आंखों में पूरा आंसू था। जॉय बोल रहा था नहीं तू शांत हो जा, तू रो मत, तू। मेरा मम्मी बोली नहीं ऐसे उन्नाड़ कदा, मतलब यीशु प्रभु है ना, तेरे को जरूर मिलेगा, तू दुखी मत हो। मेरा भाई लोग आया, चन्ना का तू सोचने का ना, अब जान दे, तुझे ज्यादा बोलेंगे तो तू टेंशन में आ जाएगी, अभी तू ज्यादा सोच मत, देख आएगा, यू प्रे टू गॉड, रियली ही विल डिलीवर अमाउंट। ऐसा मेरा बड़े वाले उनको बोले। छोटे वाला बोलता है कि चन्ना का तू सोच समझ के करने का था, ये तेरे लिए एक बड़ा लेसन है, ये तेरे लिए बड़ा लेसन कि नेक्स्ट टाइम तू कभी ऐसा नहीं करेगी। अगर मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला टेंशन मत ले। ऐसा सोचे गरीबों को खाना खिला रही हो। मैं बोला मैं तो गरीबों को खाना नहीं खिलाई, तो मैं कैसे सोचूं मैंने खाने खिलाया। बोलता नहीं तू सोच के तूने एक पार्टी में किसी को गिफ्ट दे दिया। मैंने बोला मैंने नहीं दिया पार्टी, मैं कैसे सोचूं, मेरा तो चोरी हुआ पैसा है, वो इतना बड़ा अमाउंट, मैं ऐसे कैसे सोचेगी। बोला अभी तो ऐसा सोचेगी तो तू मेंटली ठीक रहेगी, तो तू पागल हो जाएगी, क्योंकि हस्बैंड का सपोर्ट भी नहीं है, मैं ब्रदर और मेरे जॉब, बच्चा, मम्मी, सबको देखते चल रही हूँ। वो भी प्रभु का इतना मेरे को ताकत है, इसीलिए फिर मैं वो पागल जैसी हो गई। संडे को मैंने जॉय ब्रदर से बात की, इधर भी आई, और फिर इतने में मैंने बोला किसी को बोलेगा तो शर्म की बात होगी, इतनी बड़ी टीचर है, क्लास में पढ़ाती इतने बच्चों को, मेरे को देख के बच्चे डरते हैं। हो गया ये क्या टीचर है, ऐसा सोचेंगे। मैं स्कूल में किसी को नहीं बताया, किसी स्टाफ को नहीं बताया, मतलब मेरा कोई दुख भी होता तो मैं रेखा और जॉय को बताती और मेरे घर वालों को मालूम है। तो मैं बोला ये तो बोलेंगे ये क्या है, ये तो लोगों को डराती है, इतना स्ट्रिक्ट टीचर है, ऐसा ये क्या है, कैसे टीचर ऐसे सोचेगा। फिर बोला आजकल इतना अपडेटेड नॉलेज रहता है, कभी देखा नहीं, ये सब हो गया। फिर पुलिस स्टेशन में गई तो उस रात को मैंने बोला मेरा पैसा मिलेगा क्या। मैं बोला देखो मेरा कंडीशन ऐसा, मेरे हस्बैंड का 1.5 साल पहला मतलब डेथ हो गया, मेरे 2 बच्चे छोटे, ये पैसा पूरा उनका है, देखो। वो बोला मैडम मैं बोल नहीं सकता, अगर आपने साइबर को कंप्लेन किया, साइबर अगर उनका जमा अकाउंट को बंद करता है, रोक लगाता है, उसको फ्रीज करता है, मतलब होल्ड लगाता है, तो आपका पैसा 2 महीने तक आपके पास आ जाएगा। तो हो गया। फिर मैं मंडे को जाने के बाद मैं रही, वो था नहीं मेरा आदमी जो साइबर का लेता है, उधर 2 लड़के थे 25-25 साल के। बोला मैडम बोलिए, बोला हम ही लोग देखते हैं सर के एब्सेंस में। फिर वो लड़के बेचारे निकाले और बोला मैडम आपका पैसा ना वो अकाउंट में है, पूरा का पूरा पैसा ऐसी है, वो होल्ड लगा दिया साइबर ने। बस मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, मेरे आंसुओं का ठिकाना नहीं रहा। मैं वो थैंक्स गॉड, तू कितना बड़ा परमेश्वर है, तू कितना अनोखा है। फिर मेरे दोनों भाई को कॉल किया, मैंने जॉय को कॉल किया, फिर जॉय बुला रही रियली। और एक संडे को ही जॉय ने प्रेयर किया था कि जो मतलब ये तेरी बच्ची है, तो ये प्रभु की बच्ची है, प्रभु के मार्ग पे चलने वाली बच्ची है, तेरे साथ बुरा नहीं होएगा, प्रभु संभाल लेगा। वो वर्ड्स मुझे याद था। मैंने बोला रियली लॉर्ड तो इतना बड़ा है, इतना महान है कि मैंने जिस रजिस्टर में किसका पैसा पूरा नहीं लिखा, वो मैं अकेली हूँ कि जिसका पैसा पूरा 80 का 80 है। मतलब कि जो अनहोनी चीज है, जो होगी नहीं, जो मतलब इम्पॉसिबल है, वो इम्पॉसिबल को प्रभु ने पॉसिबल कर दिया। ऐसा चमत्कार होगा, मतलब मेरा लाइफ में पहली बार इतना बड़ा चमत्कार हुआ। तो मैंने जॉय को बोला कि जॉय मैं ना टेस्टिमनी देगी। जॉय बोला जरूर ग्लोरी टू गॉड। मुझे लगा कि मैं जरूर लॉर्ड को थैंक यू बोलूं, क्योंकि ये मेरा दुख दर्द में प्रभु ही मेरा साथ था, जिसने इतना बड़ा तकलीफ से मुझे बाहर निकाला। तो प्रभु बहुत महान है, प्रभु कभी हाथ नहीं छोड़ता। सिस्टर बोलती है लॉर्ड इज गुड, सो गुड, वेरी गुड, और बहुत ऊंचा है, बहुत महान है, हमारे तकलीफों को जानता है। जब भी हमारी तकलीफें भी आती है, बहुत सारे तकलीफ, बहुत सारे संकट, बहुत सारे बाधाओं से मैं जूझी हूँ, लड़ी हूँ, उसमें मेरा ताकत, मेरा बल, मेरा प्रभु था। मेरे हस्बैंड बीमार भी रहते थे तो मेरी इतना सेवा करेगा शायद ही कोई करेगा दुनिया में, लेकिन वो मेरा ताकत था, वो मेरा बल था। मेरे को मेंटली भी स्ट्रांग रखा और मेरा बॉडी भी उसने स्ट्रांग रखा। मैं भले ही दुबली हो गई, लेकिन मैं ये करूँ, उनका ड्रेसिंग करूँ, उनका खाना पीस के दूँ, उनको छान के दूँ, उनसे कुछ बोलूँ, उनको मेंटली स्ट्रांग बना। प्रभु ने मेरे को बहुत ताकत दिया। भले मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं है, लेकिन उसके ताकत की वजह से मैंने मेरे हस्बैंड को इतना दूर चलाया, इतने साथ रही।
और रियली गॉड इज वेरी ग्रेट। थैंक यू लॉर्ड। स्तुति 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 स्तुति, धन्यवाद 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 धन्यवाद। आज का दिन दिखाया, हम धन्यवाद करते परमेश्वर, तेरी महिमा करते। ओ नए अनुग्रह से तूने इस दिन को रखा, हम धन्यवाद करते हैं। हमें मृतकों में नहीं रखा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ओ तूने हमें जीवित रखा, हम तेरे सामने झुकते हैं पिताजी। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तेरे सामने झुकते हैं परमेश्वर। तूने हमारे बच्चों को तेरे पुत्र के लहू के अधीन रखा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। ओ परमेश्वर, निराशा को आशा में बदलने वाला खुदा तू है परमेश्वर। जो तेरी ओर निहारते हैं उनके मुख लज्जा से शर्मिंदा नहीं होते। ओ तू कहता है कि तेरी आशा नहीं टूटेगी। हम धन्यवाद करते हैं, हमारा भरोसा तू है, हमारा घर तू है, हमारा शरण स्थान तू है परमेश्वर। तू हमारी मजबूत चट्टान है, हम तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर, तेरी महिमा करते हैं। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, आज हम तुम्हारे सामने झुकते हैं खुदा। हर एक तेरे सामने घुटना टेकता है, हम धन्यवाद करते हैं। तेरे पंखों तले हम सबों को ढक परमेश्वर, हमारे बच्चों को तेरे सामने रखते हैं परमेश्वर। आज उन सबों के ऊपर यीशु मसीह के लहू को लगाते हैं। जहाँ पे यीशु मसीह का लहू है वहाँ पे कोई बीमारी, कोई श्राप, कोई पाप आ नहीं सकता। तेरे बच्चों को कोई चुरा नहीं सकता। हम धन्यवाद करते हैं तेरे बच्चे जिन पर तूने मुहर लगाई है परमेश्वर, जिनको तूने पवित्र आत्मा की सील लगाई है, उन्हें कोई चुरा नहीं सकता। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। ओ धन्यवाद करते हैं खुदा, आज तेरे सामने झुकते हैं। इस अंतिम के अंतिम दिनों में तूने अपने पास छुपा कर रख परमेश्वर की कोई दुनिया की ताकत उन्हें तेरे पंखों से अलग नहीं कर सके। कोई दुनिया की ताकत तेरे बच्चों को तेरे मंदिर से अलग नहीं कर सके। आज पिताजी हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तू महान है परमेश्वर। तू अपने फिर भी तूने संभाल कर रखता है, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। थैंक यू फादर, वर्शिप यू जीसस। आज पिताजी इस कलीसिया पे हर एक के ऊपर यीशु मसीह के लहू को मांगते हैं। आज हर एक के ऊपर तेरे पवित्र आत्मा की मोहर को मांगते हैं खुदा। तेरी दया, तेरी करुणा, तेरा अनुग्रह मांगते हैं। हर कठिनाइयों से बाहर निकालने वाला खुदा तू है परमेश्वर। हर एक असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर तू है। तेरे लिए ऐसी कोई बात नहीं है जो कठिन हो। तू ऐसा परमेश्वर है जो माँ से भी बढ़कर प्रेम करता है। तू बहुत अद्भुत परमेश्वर है। हम तेरा धन्यवाद करते पिताजी। प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा की अगुवाई और पवित्र आत्मा का ताबा तेरे बच्चों पे, तो अपने बच्चों को पानी पर चलाता है, समुद्र के बीच में से मार्ग निकाल कर सूखी भूमि पर लेकर चलता है। जो हमें लगता है कि पानी हमें डुबा देगा, वो हमारे लिए सुरक्षा का कारण बन जाता है। हम धन्यवाद करते परमेश्वर, तेरे सारे बच्चों के लिए तेरी आशीष को मांगते हैं, तेरी दया, तेरे अनुग्रह को मांगते हैं खुदा, और तेरे पाक आत्मा का हम स्वागत करते हैं। हम सबों की अगुवाई कर परमेश्वर, तू हमें चला पिताजी। हम धन्यवाद करते हैं और ये प्रार्थना यीशु मसीह के अद्भुत नाम से करते, सुनने पिता। We greet you all in Jesus' name. तो हम आप सबों को यीशु मसीह के नाम से अभिवंदन करते हैं। Really, we have a wonderful God. सच में हमारा परमेश्वर बहुत ही अद्भुत है He works in ways we cannot see. और वो अद्भुत रीति से काम करता है जो हम देख भी नहीं सकते। Wonderful, wonderful, wonderful वो God. बहुत और बहुत अद्भुत परमेश्वर है। Amazing, amazing God. बहुत ही अद्भुत परमेश्वर है। That's why we trust Him, we believe in Him, we इसीलिए wait on Him. हम उस पर भरोसा करते हैं, उस पर रुके रहते हैं। He's same yesterday, today and forever. कल, आज और युगान युग एक सा है। He changed not. वो कभी नहीं बदलता। Wonderful God. अद्भुत परमेश्वर। God gives us all very personal miracle. और परमेश्वर हम सबों को व्यक्तिगत रूप से चमत्कार देता है, That we may understand Him.
कि हम उसे समझ सके, we may love Him, हम उससे प्रेम कर we सके, may know Him. हम उसे जान सके। Should we open Matthew 14th chapter मत्ती 14 अध्याय and 22nd verse onwards? और 22वें वचन से And we know this story हम इस कहानी को जानते हैं that Jesus sent all His disciples immediately on a ship, कि यीशु मसीह ने अपने सारे चेलों को नाव में भेजा and that they may go before Him कि वो उससे आगे निकल जाए to other side. उस पार। And while He sent all remaining multitudes, बाकी सभी लोगों को वो भेज सके। why Jesus sent them ahead? यीशु ने अपने चेलों को आगे क्यों भेजा? Why He didn't accompany them? वो उनके साथ क्यों नहीं गया? You know what happened in that whole story? आप जानते हैं कि पूरी स्टोरी में क्या हुआ? A big storm, बहुत बड़ा तूफान, wind, हवाएं, fear. डर, I think above that it's night, और उससे बढ़कर वो तो रात थी and they are traveling in sea. और वो समुद्र में थे। Why Jesus want to put us in chaos? यीशु मसीह हमें गड़बड़ी में क्यों डालना चाहता है? He loves us all. क्या उसे To see अच्छा us in लगता है trouble. क्या हमें तकलीफ में देखने के लिए? This pain, that ये problem, दर्द, वो दर्द, this situation, that situation. ये परिस्थिति, वो परिस्थिति, Why to me, Lord? मुझे क्यों Many a प्रभु? times we cry out. बहुतों बार हम रोते हैं, Why this to me, Lord? ये मेरे साथ क्यों है? Many problems, many problems. बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी And समस्याएं, we too experience ourselves in the midst of a sea. और हम भी अपने आप को समुद्र के बीच में देखते हैं, Midst of chaos, गड़बड़ियों के बीच में, problems, समस्याओं के बीच में, rough wind, बहुत ही तेज चलने वाली हवाएं, great waves, बहुत बड़ी बड़ी लहरें, and so much problems that we are sinking down. और इतने सारे समस्याएं कि हम नीचे नीचे गिरते No हैं, way to come out. और कोई रास्ता ही नहीं है बाहर And निकलने above का। that, और उससे बढ़कर on whom we trusted, He is not there. इस पर हमने भरोसा किया वो है ही नहीं। Not only that, इतना ही नहीं, He only sent us ahead. उसने ही हमें आगे भेजा। When He knew very well and why He did to me. जब वो अच्छे से जानता था तो ये उसने ऐसा मेरे साथ क्यों किया? That question is to us all. ये हम सबों के लिए सवाल है। Why me, Lord? मैं क्यों प्रभु? Are you not God? क्या तू परमेश्वर नहीं है? Can't you see ahead? क्या तू आगे का देख नहीं सकता? Are you not omnipresent? क्या तू हर जगह उपस्थित Are you not परमेश्वर नहीं है? omniscient? क्या तू सर्वज्ञानी परमेश्वर नहीं है? Don't you know what will be ahead? क्या तू जानता नहीं कि आगे क्या होगा? Then मेरे how लिए? come you pushed us into such a situation which is intolerable? तो ऐसी परिस्थितियों में हम सहन नहीं कर सकते, उसमें डालता क्यों है? He's God so hard. क्या परमेश्वर इतना कठोर है? He's God so rigid. क्या परमेश्वर इतना कठोर परमेश्वर है? The one who sends you ahead, doesn't he know what will be the next step? जो आपको आगे भेजता है, क्या वो नहीं जानता कि अगले कदम में क्या होगा? Didn't he knew that you are going to drown? क्या वो जानता नहीं कि आप डूब सकते हैं? Will he allow you to go down and क्या वो be dead in that situation? क्या वो आपको इजाजत देगा कि आप डूब जाए और मर जाए उस परिस्थिति में? You need to trust him. हमें जरूरी है कि हम उस पर भरोसा करें। The one who sent you there, वो जिसने तुम्हें वहाँ भेजा, he knows very well what the situation is. वो अच्छे से जानता है कि वो परिस्थिति क्या होगी। He knows what he is doing with you. वो जानता है कि वो आपके साथ क्या कर रहा है। He knows what is about to take place. और वो ये भी जानता है कि क्या होने वाला है। That's why he wanted us to trust him. इसीलिए वो चाहता है कि हम उस पर भरोसा करें, Fix eyes on him. हमारी आंखों को उसकी ओर लगाए। Know that he knows our complete journey. वो ये जानिए कि वो हमारे पूरे सफर को जानता है। Don't doubt on him. उस पर शक मत कीजिए। He is able to
do everything for you. वो आपके लिए सब कुछ कर सकता है। He is able. वो समर्थ है। He knows what he is doing. वो अच्छे से जानता है कि वो क्या कर रहा है। Do not doubt God in your journey, अपने सफर में परमेश्वर पे शक मत करो, but rather trust him. पर उसके बदले उस पर भरोसा करो। That is what he is expecting from us. वही है जो परमेश्वर हमसे अपेक्षा करता है। Let's see what he did after sending them away. आइए हम देखें कि उसने क्या किया उनको भेजकर। 23rd verse. 23वां वचन। And when he has sent the multitude away, he went up into mountain apart to pray. And when evening was come, he was there alone. वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वह वहां अकेला था। He went crossing another mountain. वो अलग पहाड़ पर He चल गया। went very far. वो बहुत दूर चला गया। He went alone. अकेला गया वह। Is he keeping you alone or is he going alone? क्या वो आपको अकेला रख रहा है या वो खुद अकेला रह रहा है? Why he sent you alone? उसने आपको अकेला क्यों छोड़ा And why he went alone? और वो अकेला क्यों गया? If he wanted to pray, अगर वो प्रार्थना करना चाहता he should था have taken disciples also there. तो चेलों को भी वहां लेकर जाता था। They also would have been in a safe place. वो भी उस सुरक्षित स्थान पे होते थे। Why Jesus separated himself from disciples? यीशु ने अपने आप को चेलों से अलग क्यों रखा? He went to pray वो प्रार्थना करने गए in presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति में, Safer place. सुरक्षित स्थान पर, And he pushed you there. और उसने आपको वहां ढकेल दिया। His loneliness उसका अकेलापन is not to keep you away. आपको अलग रखने के लिए नहीं है। His loneliness उसका अकेलापन is to train you आपको सिखाने के लिए है that trust God. कि परमेश्वर पे भरोसा करो। When he went alone, जब वो अकेला गया, Hebrews 7:25 says इब्रानी 7:25 कहता है that he is able to save to the uttermost that come to God by him, seeing he ever lives to make intercession for them. इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। Whoever comes to God through him, जो कोई उसके द्वारा परमेश्वर के पास आता है he can save. वो उसे उद्धार दे सकता And he है। ever lives to make intercession for them. उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। Jesus lives to intercede for us. यीशु हमारे लिए विनती करने के लिए जीवित है। Pray for yourself and your daughters and your sons. आपके लिए प्रार्थना करो, आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करो, Because he is training me to pray for my daughter. क्योंकि वो मुझे सिखा रहा है कि मेरे बेटी के लिए मैं प्रार्थना करूं। Even though I fail, मैं फेल हो जाऊं he fail not. पर वो फेल नहीं होता। He lives to intercede. वो जीवित है विनती करने के लिए। He intercedes for his people. वो उसके बच्चों के लिए विनती करता है That we may go उस पार. कि हम उस पार जाए। Hallelujah. Hallelujah. He is going to come in the clouds वो महिमा के बादलों में आएगा to take us home, हमें घर लेके to जाने give के us लिए, rest place. हमें विश्राम की जगह देने के Romans लिए। 8:34 says, रोमियो का पत्र 8:34 कहता है, Who is he that condemns? फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? Who can condemn you? कौन आपको दंड की आज्ञा दे सकता है? Is it Christ that died? तो Yeah, मर गया। rather he is risen again, who is even at the right hand of God, who also makes intercession for us. मसीह ही है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। Anyone may fail in this planet Earth.
इस पृथ्वी में कोई भी फेल हो सकता है, Jesus never fails. पर यीशु मसीह कभी फेल नहीं If होता। He chose you, अगर उसने आपको चुना, if He elected you, अगर उसने आपको चुना है you are predestined by Him. और आप उसके द्वारा चुने हुए हो, If you love God, अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते then He हो, lives to intercede for you. तो वो जीवित है आपके लिए विनती करने के He लिए। died for you. वो आपके लिए मारा No one गया else has died for you. और कोई भी आपके लिए नहीं मरा। And not only that, He was risen from the dead. और इतना ही नहीं, वह Bible says in 24th मुर्दों verse. में से जी उठा। बाइबल कहता है 24वें वचन में, But the ship was now in the midst of sea, tossed with waves, for the wind was contrary, resisting, opposing. उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। जीसस ने भेजा और क्या हो रहा है? गड़बड़। We are God's people. हम परमेश्वर के लोग हैं We expect miracles, healings. और हम अपेक्षा करते हैं चिन्ह चमत्कार। Jesus has sent you. यीशु ने आपको भेजा है। Will you end up in troubles? क्या आप तकलीफों में अंत कर देंगे? If Jesus sent you, na, अगर यीशु ने आपको भेजा है ना, there is some great purpose. तो बहुत बड़ा मकसद है। Here it says, यहाँ पे वो कहता he है, went to pray, वो प्रार्थना करने गया, and they were at the same time in a chaos. उसी समय वो लोग गड़बड़ी में थे। But the ship was now in the midst of sea. उस समय नाव झील के बीचों बीच थी। When it's in the midst of a sea, जब नाव झील के बीच में थी, it can go very faster. तो वो बहुत फास्ट जा सकती है। Nothing can stop her, that उसे- ship. और उस नाव को कोई रोक नहीं सकता। But rather than that, पर उसके बदले the sea was rough, झील वो बहुत ही Yes. तेज हवाओं से घिरी हुई थी। tossed the ship, लहरों से नाव डगमगा रही थी, for the wind was contrary. क्योंकि हवा सामने से लग रही थी। Jesus is sending you उस पार, यीशु आपको उस पार भेज रहा हवा है is लगेंगे इस पार. और हवा उस पार। You are going that पार, हवा लगेंगे इस पार. कैसा going that पार? आप सामने जा रहे हैं और सामने से ही हवा आ रही है। अब जीसस का नाम लिया और आपकी जिंदगी में इतना ट्रबल्स. If you are following Jesus, why this? अगर आप यीशु के पीछे चलते हैं तो इतनी तकलीफें क्यों? Why this chaos? ये गड़बड़ी क्यों? He sent you, उसने आपको भेजा and exactly at the middle of the sea. और समुद्र के बीचों बीच। पहले ही मालूम होता तो नहीं करता था नहीं का. He knows what is set ahead. वो जानता है कि आगे क्या रखा Why हुआ है that rough sea is. और वो तेज हवाएं क्यों है। देवाला माहित है. परमेश्वर को मालूम है, He knows वो अच्छे से जानता that है you will be in the exactly midst of the sea, कि आप समुद्र के बीचों बीच होंगे and the waves will toss your ship to and fro. और जो लहरें हैं वो आपके नाव को इधर उधर हिला डुला देगी। How can it be? ऐसा कैसा हो सकता है? Wind was contrary, blowing hard. हवाएं बहुत ही विरुद्ध आ रही थी और तेजी से आ रही थी. That ship was tossed there itself, was unable to move. और ahead. नाव उधर ही डगमगा रही थी, आगे बढ़ ही नहीं रही थी। Wind was opposing. हवाएं विरुद्ध चल रही थी। Lord, how? प्रभु कैसा? I trusted you, no? मैंने तुझ पर भरोसा किया ना। 22 years oracle served Jesus from birth to till date. Why this wind? और एकल 22 साल परमेश्वर की सेवा की, फिर ये हवाएं क्यों? Why this trouble? ये समस्याएं क्यों? Why this pressure? ये दबाव क्यों? Where is Jesus? यीशु कहाँ है? Hello. Don't worry. चिंता मत The one करो। who sent you वो जिसने आपको भेजा is well known of every situation. वो हर परिस्थिति को जानता है। The wind was contrary, और हवाएं जो थी वो विरुद्ध चल रही थी,
And when Jesus has sent you, और जब यीशु ने आपको भेजा that wind is pushing you back. और वो हवाएं आपको पीछे हटा रही है, Don't worry. चिंता मत करो, Don't be troubled. तकलीफ में नहीं आओ, Trust. परमेश्वर पे Continue to भरोसा trust करो। God. लगातार परमेश्वर पे भरोसा It's करो। easy to say ये बहुत आसान है बोलना, because you are not in that situation. क्योंकि आप उस परिस्थिति में नहीं The हैं। one who is in that situation knows very well how hard the wind is. जो उस परिस्थिति में है वो अच्छे से जानता है कि वो हवाएं कितनी तेज है And how opposing and resisting that wind is. और वो हवाएं इतनी विरुद्ध कैसे चल रही है और कैसे रोक रही है, और वो कितना विरोध और कितना विरुद्ध आपको रोकने के लिए आ रहा है, जो है वहां पर he knows. जो वहां पर है वो जानता है, He knows what trouble he is in. वो जानता है कि किस समस्या में वो है। Didn't he put you in such situations? क्या उसने आपको नहीं डाला उस परिस्थितियों में And to keep you alone there, और वहां पे अकेला आपको छोड़ दिया, to suffer you and put you in pain? आपको दर्द में तकलीफ में डालने के लिए। I asked my father, Papa, I want to learn bicycle. मैंने पापा से कहा मुझे साइकिल सीखना है, And he never gave me a bicycle. और उसने मुझे कभी साइकिल नहीं दिया। He made me to sit उसने मुझे बिठाया on his bicycle, उसके साइकिल पे, on his seat. उसके सीट पे, Big bicycle. बड़ी साइकिल, And I'm so short. और मैं इतना छोटा था। Cycle is so big. साइकिल इतनी बड़ी थी। And he said, और उसने कहा Son, बेटा I'm holding behind. मैं पीछे से पकड़ रहा हूँ, You just keep your leg there like this. तू तेरा पैर उस पर रख ऐसा, Not कैची, डांडी. कैची ऐसा डांडी. Full sit on that डांडी उस डंडी पे बैठ and hold this handle. और इससे हैंडल को पकड़, I'm holding behind. और मैं पीछे से तुझे पकड़ता I हूँ। trusted my dad. मैं मेरे पापा पे विश्वास And किया I thought he's holding me. और मैंने सोचा कि वो पीछे से पकड़ रहा I है। was going. मैं जा रहा हूँ First time. पहली बार, And I was speaking with my dad. और मैं मेरे पापा से बात कर रहा था, And I felt my dad is not here. और मैंने महसूस किया मेरा पापा अब यहाँ पे नहीं है, And I fell. और मैं गिर And पड़ा। as soon as I fell, और जैसे मैं गिर पड़ा, I turned back and I saw my dad is so far. मैंने देखा पीछे मुड़कर मेरा पापा तो बहुत दूर I खड़ा था। started crying. मैं रोने लगा। You cheated me, Papa. तूने मेरे साथ चीट किया पापा। Why you left me, Papa? पापा तूने मेरे को क्यों छोड़ा? This is not fair, Papa. ये अच्छी बात नहीं है पापा। My papa said, पापा ने कहा you alone went there, son. तू अकेला ही उधर गया बेटा, Now do one thing. अब एक और चीज कर, Turn your bicycle. तेरा साइकिल पीछे मोड़। Come back. और Somebody say hallelujah. No, Papa, I can't. नहीं पापा मैं नहीं कर सकता। You can. तू कर सकता Somebody है। say you can. can. Say hallelujah. Hallelujah. He knows how to train you. वो जानता है कि आपको कैसे सिखाना He है। knows how to make you soar in the great wind. वो जानता है कि आपको उस बड़ी तेज हवाओं में कैसे उड़ाना है। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा किसी के हम उड़ना उससे। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा किसी के हम उड़ना उससे। पैरों पे उठाया उकाब की तरह ताकि हमको चोट न लगे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। Hallelujah. He is a great trainer for his children. वो बहुत ही अद्भुत सिखाने वाला है अपने बच्चों के लिए। My father knows how to train me.
मेरा पापा जानता था To मुझे do कैसे cycling? साइकिलिंग सिखाना है। My elder brother knows how to train me to drive. मेरा बड़ा भाई अच्छे से जानता है मुझे ड्राइविंग कैसे I सिखाना was है। driving van मैं वैन चला रहा था and I felt that I'll fall और मुझे लगा कि मैं गिर पड़ूंगा and I jumped out of my van. और मैं मेरे And how I came out of my van, bada van, Maruti van. Everyone was looking at me that I am out of van and Maruti van is ulta. मैं उन मारुति वैन से बाहर निकल के आया, मेरा वैन ऐसा पूरा उल्टा था। We do many foolishness. हम बहुत सारी मूर्खता करते। I was out of my van मैं मेरे वैन से ही बाहर था and my van was ulta. और मेरी वैन पूरा उल्टा थी। I called my elder brother. मैंने मेरे बड़े भाई को My बुलाया। elder brother is a heavy driver. मेरा बड़ा भाई हैवी ड्राइविंग He करता can drive था। any vehicle on the कोई land. भी व्हीकल चला सकता है, I called गाड़ी him. चला सकता है। मैंने उससे I told बोला, Anaya, मैंने कहा भैया this van became ulta. ये वैन उल्टा हो गया। Then he said, made it side, Sida. उसने कहा "इसे सीधा कर, I'm alone. मैं अकेला हूँ। He said, wait then. तो उसने कहा ठीक है रुक जा। I will come tomorrow. I said, tomorrow. Please, Anya, come now. तू आजा अभी। He said, no. उसने कहा नहीं। I asked him, Anya, you're busy? He said, yes. मैंने पूछा तू बिजी है? बोला हाँ। I said, where are you? तू कहाँ है? I said, sitting at home. He said, बोला घर पे बैठा हूँ। I said, you're sitting at home. मैंने कहा तू घर पे बैठा Please है, come, Anya. तू आजा प्लीज। He said, see, you manage by yourself. उसने कहा बाबा Or else wait for me for tomorrow. तू देख ले, नहीं तो कल तक रुक जा। I felt very annoyed. मुझे बहुत गुस्सा आ गया। And somehow I made my van straight. कैसे तो मैंने मेरे वैन को सीधा किया। I opened my van. वैन को खोला। I sat on my driving seat again. मैं फिर से ड्राइविंग सीट पे I बैठा, started driving. फिर से चलाया। Never ever my van struck anyone. कहीं पर भी मेरा वैन रुका नहीं। He knows how to train you. वो जानता है कि आपको कैसे सिखाना है He knows how to work on you. और वो जानता है कि आप पर कैसे काम करना है। He is mindful of you. उसका मन आपसे भरा हुआ है। He is amazing God. वो अद्भुत परमेश्वर He is है। wonderful God. वो बहुत ही अद्भुत परमेश्वर है। My mama, मेरा मामा whenever he will look at me, जब कभी वो मेरी ओर देखेगा he will say, वो कहेगा अबे भांजे, तू बिना काम का है, कोई काम नहीं कर सकता. You are good for nothing. तू किसी काम का नहीं है। अरे, I used to feel very bad. मुझे बहुत बुरा लगता था। I used to jama for this much money. मैं इतना पैसा जमा करता था। I used to feel that इसके पास भी नहीं है पैसा उतना. मैं सोचता था उसके पास भी पैसा नहीं है इतना। Because 5 rupees का 10 rupees करता था मैं. 10 rupees का 20 rupees 5 करता था. रुपए का 10 रुपया 10 रुपए का And I 20 used to give रुपया का all देता money to my mommy. था। और सब पैसा मैं मेरे माँ को Within देता था। 10th standard, nearly 50,000 I jama fired. 10वीं तक मैंने 50,000 50,000 means very big amount that 50,000 time. जमा कर दिए। I gave everything. सब कुछ I never मेरी ate माँ chocolate. को दिया। मैं कभी I never chocolate ate नहीं outside खाया। food. बाहर का खाना नहीं खाया। I give all my money to my mother. सब कुछ मैं मेरे माँ को दे दिया। And he comes, और वो आता है, अबे भांजे, भांजे तू कुछ कर नहीं पाएगा. तो कुछ भी नहीं कर तू पाएगा। काम का नहीं है. I used to feel very bad. मुझे बहुत बुरा And लगता था। whenever he will say कुछ कर नहीं पाएगा, I used to feel कि मैं कर पाएगा. वो जब भी बोलता था तो कुछ नहीं कर पाएगा, मैं सोचता था मैं कर पाएगा And I used to make it and do. और मैं करता था। Once he said, एक बार उसने कहा you leave all this seva here ये सेवा वेवा छोड़ दे because you are good for nothing. क्योंकि तू कर नहीं पाएगा। You should go for some training कुछ ट्रेनिंग में जा, or else you're good for nothing. नहीं तो कुछ काम का नहीं। Otherwise, do one thing. Come on my mountain. या तो मेरे पहाड़ पर आ जा, I will give you one small house. छोटा सा घर दे They दूंगा will मैं, conduct a church. वहाँ पे तू चर्च चला। Many people knows me. बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं। I said people knows him. मैंने कहा लोग उसे जानते हैं। Come because they knows him, or they should come because they know God. लोग इसलिए आए कि वो मेरे मामा को जानते हैं, या लोग इसलिए आना चाहिए कि वो परमेश्वर को जानते I हैं। cried. मैं रोया, I prayed. मैंने प्रार्थना I की, cried. मैं रोया, I prayed. मैंने प्रार्थना की। My mama came one day. मेरा मामा एक दिन आया, He said, Joy, उसने कहा जॉय, do you know every time I used to tell you? तो याद है तुझे मैं हर बार तुझे कहता था? I said, I know. मैंने कहा मैं जानता हूँ। He said, because इसलिए क्योंकि that you may excel.
कि तू बढ़े। He knows how to train you. परमेश्वर जानता है आपको कैसे सिखाना He है। knows which people should surround you. और वो जानता है कि कौन से लोग आपके इर्द He गिर्द knows होना in which चाहिए। situation you should go through. वो जानता है कि किस परिस्थिति से He आपको knows गुजरना in which चाहिए। sea and what midst of the sea and which wave and how dangerous wave should oppose you. वो जानता है कि कौन से समुद्र से कौन सी लहरें, कौन सी हवाएं आपको विरोध में आनी है, In what all sufferings you should go through. किस किस पीड़ा से आपको गुजरना And in है। that all situations you will say, Lord, how hopeless I am. और हर परिस्थिति में आप कहेंगे कितना निराशावादी मैं How हूँ। this situation is, Lord. ये परिस्थिति कैसी है प्रभु? Is it that I trusted you for this situation? क्या ऐसा है कि इस परिस्थिति के लिए मैंने तुझ पर भरोसा I left किया? my mother, my father, my brother, my sister, my everything, and I followed you for this situation. मेरे माँ को छोड़ा, पिता को छोड़ा, मेरे भाइयों को छोड़ा, बहन को, सबको छोड़ा इस परिस्थिति के That's why लिए। Peter said, इसीलिए पतरस कहता है, Jesus, हे यीशु, we left everything. हमने सब कुछ छोड़ा, What will we get? हमें क्या मिलेगा? This situation. ये परिस्थिति, What is your intention, Jesus? क्या तू चाहता है यीशु? What are your thoughts, Jesus? तेरे विचार क्या है यीशु? Oh, where are you, Jesus? कहाँ पर है तू यीशु? Why you kept me in this situation, Jesus? तूने इस परिस्थिति में मुझे क्यों रखा? Jesus knows everything. यीशु सब कुछ जानता He है, understands everything. वो हर चीज को जानता है, He is acquainted with your situation. वो आपके परिस्थिति को पहचानता है। Only be strong. केवल आप मजबूत रहो, Be confident in Him. उस पर भरोसा रखो। Even though you see Him not, जबकि आप उसको नहीं देख पाए, still look at Him. फिर भी उसकी ओर देखो, Still wait for Him. उसके लिए रुके रहो, Still trust Him. उस पर भरोसा Do करो, not doubt Him. उस पर शक न करो। Situations change or not, परिस्थिति बदले या नहीं बदले, situation may continue for you. परिस्थितियां आपके लिए लगातार ऐसी रहे, You should continue to trust God. परंतु आप परमेश्वर पर भरोसा करते रहो। He is the same वो God वही who परमेश्वर है trained the Israelites जिसने इस्राएलियों को सिखाया and made them a great nation. और उन्हें बहुत बड़ा राष्ट्र बनाया। The whole universe knows. पूरा ब्रह्मांड जानता है। They were the people without any land. वो लोग थे जिनको कोई भूमि नहीं थी, God gave them land. परमेश्वर ने उन्हें भूमि दी। God knows what to give you. परमेश्वर जानता है आपको क्या God देना knows है। how to give you. परमेश्वर ये भी जानता है कि आपको कैसे देना God है। knows why He is allowing them to go through that wilderness 40 years. और परमेश्वर जानता है और इजाजत दिया है वो 40 साल रेगिस्तान में से गुजरे। You are God, na Lord. तू परमेश्वर है ना, You are so wonderful. तू इतना अद्भुत है, You do miracles so wonderful. तू इतने अद्भुत चमत्कार करता है। That rod turned into snake. वो लाठी सर्प बन गई। You performed many wonders in Egypt. तूने बहुत सारे चिन्ह चमत्कार किए मिस्र देश में, और प्लेग्स में से तेरे लोगों को बचाया. Then where are you now, Lord? तो अब तू कहाँ है प्रभु? Why this 40 years journey? ये 40 साल का सफर क्यों? And the psalmist says in 144:1, और भजन संहिता लिखने वाला 141 में लिखता Blessed है, be the Lord, my strength. धन्य है वो परमेश्वर जो मेरी ताकत है। हालेलुया, बोलो धन्य है परमेश्वर. धन्य है परमेश्वर. वो मेरी ताकत है. मेरा फन ऑफ मी. वेयर इज योर गॉड? लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, तेरा परमेश्वर कहाँ है? यहोवा शक्ति प्रकट करेगा. यहोवा शक्ति प्रकट करेगा. वो मेरे मुख की चमक है. हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जा रहा है? हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जा रहा है? परमेश्वर पर
भरोसा रख, वो तेरे मुख की चमक है। परमेश्वर पर भरोसा रख, वो तेरे मुख की चमक है। Your countenance will shine. तेरा मुख चमकेगा। He teaches my hands to war. वो मेरे हाथों को युद्ध करना सिखाता है। हालेलुया। हालेलुया। कैसे हाथ है आपके? युद्ध करना। बोलो, अरे तू तो भाई पे उड़ता है। और किस पे उड़ेगा? भाई पे ही उड़ता है। बोलो, भाई पे उड़ता है। मेरा भाई आगे भागता है, मैं पीछे चलता हूँ। हालेलुया। हालेलुया, आमीन। अरे किसका पहनता है भाई? अरे भाई का ही पहनता है। अरे किससे सीखा? भाई से। अरे भाई से ही सीखा। बोलो ना हालेलुया। हालेलुया। पीपल यूज्ड टू से, अरे तू तो भाई का कपड़ा पहनता है। हाँ तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? भाई का पहनता है। बोलो हालेलुया। 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 किसका खाता है? बोलो बाप का खाता है। उसके बाद में मैं बाप का खाने का सीखा। किसका? तू बाप का खाता है। तू क्या सेवा करता है? दम है तो खुद पे सेवा। मैं बोला उसका दम नहीं है। बोला बाप का खाता है। बोलो बाप का खाता है। जब तक श्वास रहे बाप का ही खाएगा। ये तो गुलामगिरी करेगा जिंदगी भर, उसके बच्चे गुलाम नहीं रहेंगे। जिसका जुआ खुदा ने तोड़ा, उसको ऊपर कोई दूसरा जुआ लगा नहीं सकता। He's a wonderful God. वो अद्भुत परमेश्वर। He makes your hands to war वो आपके हाथों को युद्ध करना सिखाता है and teaches my fingers to fight. और मेरे उंगलियों को युद्ध करना सिखाता किसको है। सिखाएगा? उंगलियों को। He's great God, वो महान परमेश्वर है, amazing God. अद्भुत He परमेश्वर trains us in this all ways जो इन सारे मार्गों पर हमें सिखाता that we है may be well trained कि हम अच्छी तरह से सीख जाए in the end of the end days इस अंतिम के अंतिम दिनों में to stand strong in the Lord. प्रभु में सही खड़ा रहने कुछ के लिए। भी हो जाए, He will never leave you nor forsake वो you. आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। Lord, but I am in this situation all alone. पर परमेश्वर मैं इस परिस्थिति में अकेला हूँ। I see the storm. मैं तूफान को देख रहा हूँ I hear the mighty thunders. और मैं बहुत बड़ी गर्जनाओं को सुन रहा हूँ। I see the great waves. मैं बहुत बड़े लहरों को देख रहा I हूँ see my ship being tossed. और मैं देख रहा हूँ कि मेरी नाव ढगमगा रही है। Where are you, Lord? कहाँ पर है तू प्रभु? I'm all alone. मैं अकेला हूँ, No one is there. कोई भी नहीं है, No help. कोई मदद नहीं। Where are your promises? कहाँ है तेरे अभिवचन? Where is your help? कहाँ है तेरी मदद? God allows you to go through the stuff of the situations परमेश्वर आपको इजाजत देता है कि कठिन परिस्थितियों से गुजरे which you might not understand right now. जो अब आप समझ नहीं पाएंगे। Your parents can't understand you. आपके माता पिता आपको समझ नहीं पाते। No one in the planet Earth can इस understand. पृथ्वी पर आपको कोई नहीं समझ पाता। Neither your brother or a sister or a mother, ना आपकी anyone. माँ, ना पिता, ना आपका भाई, ना Not even you बहन, have a friend to open your heart and speak और out. न ही आपको दोस्त है कोई कि आप अपने हृदय को खोलकर बता सके। He lived. वो जीवित है, He lived for you. वो जीवित है आपके लिए। Don't worry. चिंता मत करो। He prepared you for the end time. और वो आपको अंत समय के लिए तैयार That you may करता get है up the strong eagle wings. कि आप अपने सामर्थशाली पंखों के साथ उड़ सके। That's why He's allowing you to go through all these इसीलिए वो situations. आपको इजाजत देता है कि इन परिस्थितियों से गुजरे कर जाए। In these all tough situations where you are in, इस सारी कठिन परिस्थितियों में जिसमें आप है, trust Him. उस पर भरोसा करो। He will never leave you nor forsake वो you. आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं He will be त्यागेगा। with you to the very end of this age. वो आपके साथ रहेगा इस जगत के अंत He तक। promised you to go to this far, उसने आपको भी वचन दिया उस पार जाने का, so He will be with you. तो वो जरूर आपके साथ रहेगा। He will not leave you. वो आपको छोड़ेगा नहीं। He is a good shepherd. वो अच्छा चरवाहा We know है। Psalm 23. हम जानते हैं भजन संहिता The 23, Lord is my shepherd. प्रभु मेरा चरवाहा है। I shall not want. मुझे कोई भी घटी नहीं है। I अच्छी shall बात lack की। no good. मैं किसी बात की मुझे घटी नहीं है। He leads me besides the still waters. शांत झरनों में से वो मुझे He लेकर चलता He है। makes me to lie down in a green pastures. वह मुझे हरी चरइयों में ले चलता है। Yeah, though I walk through the valleys of shadows and death, मैं
चाहे मैं अंधकार में से जाऊं, I fear no evil. तो भी हानि से न डरूंगा। लॉस नहीं, मैं हानि से न है डरूंगा। ना? कैसा लॉस होएगा? बोलो पापा का बेटा है, हालेलुया। हालेलुया। But he allows you पर वो आपको इजाजत देता that है you may go through. कि आप उससे गुजरे। See what he is saying. देखो वो क्या कह रहा है। Though I walk through the valleys of shadows and death, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं, he is speaking for you. वो आपके लिए कह रहा है। Though you go through the valleys of shadows and death, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं, I will fear no evil, तो भी हानि से न डरूंगा, for you are with me. क्योंकि तू मेरे साथ है। मेरे पैरों के निशान है, लेकिन तू है। My eyes fail to see. मेरी आंखें देख नहीं पाई मेरी आंखें देखने में हार जाती है। My ears fail to hear. और मेरे कान सुनने में फेल हो जाते हैं। I fail to experience your presence. मैं तेरी उपस्थिति का अनुभव लेने में हार जाता हूँ। Still, Lord, फिर भी प्रभु, I know you are with me. मैं जानता हूँ कि तू मेरे साथ है। Your rod and your staff, they shall comfort me. तेरा सोटा और तेरी लाठी मुझे शांति देता And you are the one who prepared the table before my enemies. तू मेरे सताने वालों के सामने, दुश्मनों के सामने मेज बिछा। You anoint my head. तू मेरे सिर पर तेल मला My है। cup runneth over. मेरा कटोरा उमड़ रहा है। Surely, but surely, निश्चय ही the goodness and mercy shall follow me. भलाई और करुणा जीवन भर मेरे जहां जहां मैं मुड़ू वहां भलाई और करुणा मेरे पीछे मुड़ते आएंगे, है ना? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, rest all these things shall be added unto you. पहले परमेश्वर की धार्मिकता और उसके राज्य की खोज कर, बाकी सारी चीजें तुम्हारे पीछे हो लेगी। Now He is saying mercy. अब वो कहता है भलाई Hallelujah. Goodness और करुणा shall follow me all the days of my life. जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। Oh, and I will dwell in the house of God. और मैं मेरे परमेश्वर के घर में सर्वदा निवास I will करूंगा। dwell in the temple of God. मैं परमेश्वर के मंदिर में निवास करूंगा। You may think आप सोच सकते हैं that my paths would be easy. मेरे मार्ग बहुत आसान होंगे, But he said, पर वो कहता है follow me. मेरे पीछे हो ले। क्या करने का? इसके And one disciple only understood. और एक शिष्य ने एक ही शिष्य नहीं समझा, वो बोला चलो मरने, है ना? उसके बारे में कोई बोला क्या? वो पहचाना, लेकिन वो बोला क्या? बोला चलो मरने। क्यों? जैसा गुरु वैसा चेला। लेकिन अभी को चर्च को मरने का नहीं है, डांसिंग म्यूजिक है। मेरे बाप के घर, मेरे बाप के घर, बोलो मेरे बाप के घर, डांसिंग म्यूजिक है। मेरे बाप के घर, वहाँ आनंद आनंद है, वहाँ आनंद आनंद है। दुख नहीं है, दुख है। Waves are there, लहरें हैं, storm is there, तूफान भी है, situations are against you, परिस्थितियां आपके विरुद्ध है force is against you, और दबाव आपके विरुद्ध है। opposes you, वो आपके विरुद्ध आता है, stops you, आपको रोकता है, tries to make you powerless, आपको शक्तिहीन बनाना चाहता है, stands against you, आपके विरुद्ध खड़ा होता है, resists you. वो आपको विरोध करता है। You might be thinking, I am disciple of Jesus. आप सोचते होंगे कि मैं तो परमेश्वर का शिष्य हूँ, I did many miracles and wonders. मैंने तो चिन्ह चमत्कार किए। What is this situation I am in? ये परिस्थितियाँ कौन सी है? Why I am here? मैं यहाँ पर Why क्यों this हूँ? tough situation? ये, Why not any परिस्थितियाँ miracle, क्यों है? Lord? कोई चमत्कार क्यों नहीं प्रभु? Why not there is any way out, Lord? बाहर निकलने का कोई रास्ता क्यों नहीं? Why I am here still now? अब तक मैं यहाँ पर क्यों हूँ? It that situations raised against you वो परिस्थितियाँ आपके विरुद्ध आती है, to put fear inside you. आपके अंदर डर लेकर आने के लिए।
डर नहीं, 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 यहाँ शैतान मुझको डरा नहीं सकता है। हालेलुया, हालेलुया। नो फियर। कोई डर नहीं। He comes to steal, to kill and to destroy. वो आता है चोरी करने, नाश करने और घात करने। आपका विश्वास चोरी हो गया, आपकी ताकत चोरी हो गई, आपका सब कुछ चोरी हो गया। आपका पैसा चोरी करने नहीं आता। वो तो उल्टा बोलते है, देख मेरे को नमस्कार कर पूरा पैसा देगा। योर कॉन्फिडेंस गॉन, चकनाचूर। आपका कॉन्फिडेंस हिल जाता है। Storms are against you, तूफान आपके विरुद्ध है, waves against you, हवाएं आपके विरुद्ध है, that you may compromise with the situation. कि आप परिस्थिति के साथ समझौता करें। Don't compromise. समझौता मत कीजिए, Don't be afraid. डरिए मत। And in the fourth watch of night, रात के चौथे पहर में, that means 3 a.m. to 6 a.m. इसका मतलब है 3 से 6 बजे के बीच में, when the sleep is so necessary नींद इतनी जरूरी है and his children are struggling, और उसके बच्चे जो है कश्मकश कर रहे हैं they are in the trouble, और वो समस्या में they है, are in agony and pain, वो पीड़ा में है, तकलीफ में है, they are in a chaos, और वो गड़बड़ी में है। and in a fourth watch, और चौथे पहर में, and in the fourth watch, चौथे पहर and in में, the time where you can't expect any help, और जिस समय आप कोई भी मदद की अपेक्षा ही नहीं कर सकते। oh hallelujah, Hallelujah. Jesus went to them. यीशु उनके पास गया, He has come there in that situation. वो वहाँ पर उस परिस्थिति में आया। Jesus is there in the right that situation where you are in. यीशु उस परिस्थिति में आता Hey, जिसमें आप है। टाइम नहीं लगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग? यीशु है सच्चा गडरिया, उसके हम बेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। He is there. वो वहाँ पर He है। showed up himself there. उसने अपने आप को प्रकट किया He वहाँ पर। went to them walking on the sea. वो पानी पर चलकर उनके पास गया। Why he was walking on the sea? वो पानी पर क्यों चला? What made him to walk on the sea? उसको ऐसा क्या था कि वो पानी Why पर he was चला? not in the boat? और वो नाव में क्यों नहीं था? Why he was walking? वो पानी पर क्यों चल के आ रहा था? He said, उसने कहा follow me. मेरे बोलो ना, पीछे follow हो। me. उसके बच्चे उसको फॉलो करते, वो बोलना भी नहीं चाहिए, पीटर कम, सब उड़ी मारना चाहिए पानी में। बोला हालेलुया। ऐसा जीसस चलता है पानी पर। बोला हालेलुया। He walks on water. वो पानी पर चलता He walks है। on water. वो पानी पर You are चलता है। following Jesus. आप यीशु के पीछे You are चलते following हैं। King of Kings and the Lord of Lords. आप राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु You are के following पीछे चलते Him who called you. हैं। आप उसके पीछे चलते हो जिसने आपको पुकारा है। He is in the midst of that situation. वो उस परिस्थिति में है And clearly scripture says, और बाइबल साफ रीति से Jesus कहता है, went to them walking on the sea. यीशु उनके पास पानी पर चलकर गया। He shows you that you may walk on your tiresome situations. वो आपको सिखा रहा है, आपको कठिन परिस्थितियां हैं उस पर तुम चलो। He's showing you वो आपको बता रहा है, that walk on the waters. पानी पर चलो। Walk on your resisting, pressurizing situations. जो आपके विरुद्ध परिस्थितियां हैं, जो आप पर दबाव डालती है, उसके ऊपर तुम चलो। He's showing them. वो उन्हें दिखा रहा है, Disciples, you can do the same. हे शिष्यों, तुम भी ऐसा कर सकते हो। You can walk on the waters. आप पानी पर चल सकते This हो। is not a simple waters. ये साधारण पानी नहीं These है। are the waves. ये लहरें हैं, The strong wind बहुत बड़ी हवाएं, making the waters to wave. बहुत बड़ा हवा पानी को लहरों में बदल रहा है
और वो लहरों पर चलते आ रहा है, and he wants you to see perfectly, वो चाहता है कि आप उससे अच्छे से देखो, that you may imitate him perfectly. कि आप उसका नकल अच्छे से कर सको। If you see him partially, अगर आप उसे धुंधला देखते हैं, if you see him not perfectly, अगर आप उसे अच्छे से नहीं देखते, you can't imitate him perfectly. तो आप उसका नकल बराबर से कर नहीं He is सकते। calling you to follow him, वो आपको बुला रहा है कि आप उसके पीछे चले, imitate him. उसका नकल करो। Rakel said, और हैकल ने कहा, I don't want to be so-called Christian. मुझे नामधारी क्रिस्ती नहीं बनने गए। नाम क्या है? जॉनी, नाम क्या है? रॉनी, टॉनी, मॉनी, डैनियल, जॉय। शी नाम मेरा टीचर रोट, जॉय, बी लाइक योर नेम। अपने नाम के मुताबिक So बना। sad. कितना दुख की बात है। We should stand and say, I want to be a perfect Christian. हम खड़े होने चाहिए और कहने चाहिए कि हम परिपूर्ण क्रिस्ती बनना I want चाहते to हैं। follow Jesus. मैं यीशु के पीछे चलूंगा Wholehearted, पूरे हृदय के साथ, with all of my mind, मेरे पूरे मन with से, all of my strength. मेरे पूरे ताकत के साथ I will love him. मैं उससे प्रेम करूंगा, I will follow him. मैं उसके पीछे चलूंगा। Jesus went to them, यीशु उनके पास गया, walking on the sea. समुद्र पर चलकर, He showed them और उसने उन्हें दिखाया they also can do it. वो भी कर सकते हैं। When the disciples saw जब शिष्यों ने देखा Jesus walking on sea, यीशु समुद्र पर चल रहा है, they were troubled. वो तकलीफ में Who आ is गए। walking on the sea? कौन है ये समुद्र पर कौन चल रहा है? समुद्र में चल रहा था? बोलो ना, Jesus. यीशु। When you see Jesus walking on the waters, जब आप देखें यीशु समुद्र पर चलते हुए, don't be troubled, तो आप तकलीफ में ना आए, but rejoice. पर आनंद करें। They were troubled. वो तकलीफ में आ गए, They cried out in fear. वो डर में रोने लगे। Immediately Jesus spoke. तुरंत यीशु ने कहा, Be of good cheer, it's I. ढाढ़स बांधो, ये मैं हूँ, Be not afraid. डरो मत, Take courage. ढाढ़स बांधो। And Peter said, Lord, if you are, bid me. हे प्रभु, यदि तू है तो मुझे अपने पास बुला। When Jesus is there ना, जब यीशु है ना, you will not be afraid of enemies. आप दुश्मन से नहीं डरोगे, आप कौन सा भी परिस्थिति से नहीं डरोगे. You will not be afraid. आप डरेंगे You नहीं, will continue to follow him. आप लगातार उसके पीछे चलेंगे। Anything may happen. कुछ भी क्यों ना हो Whatever जाए, may happen. कुछ भी क्यों ना हो। In boat, नाव में I'm going to die मैं मरूंगा, because of confusion and chaos. गड़बड़ी में और गड़- कंफ्यूजन में, Because of the rough sea. रफ समुद्र की वजह से My ship is getting filled with water मेरी जो नाव है वो पानी से भर गई and boat is drowning. और नाव जो है नीचे डूब रही है। I will die here also, मैं यहाँ पे भी मरूंगा, but there पर वहाँ पर with Jesus, यीशु के साथ I'm not going to die. मैं मरूंगा नहीं। Jesus call me. यीशु मुझे बुला। Hallelujah. Who can command you to come out of your dirty situations? आप आपकी गंदी परिस्थितियों में से बाहर निकलने के लिए कौन आपको आज्ञा दे सकता है? Jesus. यीशु। बोलो Jesus. यीशु। बोलो. I went to my friend's house. मैं मेरे दोस्त के घर गया, Ganesh Nair. गणेशन अय्यर। He had many Pomerian dogs. उससे बहुत सारे पोमेरियन कुत्ते हैं। These dogs, no? When Ganesh Nair is there, they come upon you. जब They गणेश come as if they will kill you, they will tear you apart. वो गणेशन अय्यर होगा तो उसके कुत्ते ऐसे आएंगे कि आपके ऊपर आपको फाड़ देंगे। When he is not there, जब वो नहीं है, I will go. मैं जाऊंगा। है ना? Jesus है तो मजा है। बोलो हालेलुया। बोलो सुपर 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 पावर, 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 बाइबल पावर, सुपर पावर, जीसस पावर, सुपर पावर, बाइबल पावर,
super power, Jesus power, super power, super power, super power. Hallelujah. Rough sea, रफ समुद्र, tough situations, कठिन परिस्थितियां, pressurizing wind, दबाव डालने वाली हवाएं, opposing great hard wind बहुत ही विरोध करने वाली कठिन has to come कठोर under your हवाएं, has to come under your feet. उन सबको आपके पैरों तले आना है। हालेलुया। Everything, हर चीज, every situation हर परिस्थिति to come should come under your feet. वो आपके पैरों तले कुचलनी चाहिए। And outside the boat, नाव के बाहर the rough sea, रफ समुद्र है, the tough wind कठिन हवाएं, will become a road for us. वो हमारे लिए रास्ता बन जाएगी। He's there वो वहाँ पर है and he's saying, come. और वो कहता है आओ, You should walk like this. आप भी इस तरह से चलो, You should do like this. इस तरह से करो, You should follow me like this. इस तरह से मेरे पीछे You should चलना है। walk on the rough and the tough situations. आपको रफ और टफ परिस्थितियों पर चलना है। He's calling you that you may have an intimate relationship with him. वो आपको बुला रहा है कि आप उसके साथ गहरा संबंध जोड़ो In that rough and a tough situation, उस कठिन परिस्थितियों में। giving no provision to the wind and the sea and the disturbance. कोई भी डिस्टर्बेंसेस हो या तेज हवाएं हो, लहरें हो, उनको जगह नहीं देना है। यीशु के पीछे जाते वक्त don't look here and there. यहाँ वहाँ मत देखो। Jesus, यीशु are you? क्या तू है? वो He आपको calls you. बुला रहा है That you may walk. कि आप चले, You may be with him. आप उसके साथ चले, That Lord may become your Jehovah Rapha. कि प्रभु आपका यहोवा राफे He may बने, become Jehovah Shalom. वो आपका यहोवा शालोम He may बने, become Jehovah Nissi. वो आपका यहोवा निसी बने। Peter thought, पतरस ने सोचा, hello, hallelujah, and we should think the same. हम भी वैसा ही सोचना It is better चाहिए। for me ये मेरे लिए अच्छा है to be with the Lord कि प्रभु के साथ मैं रहूं in that situation उस परिस्थिति में, rather than be with my friends. मेरे दोस्तों के साथ रहने के बदले, These friends ये दोस्तों के साथ रहने who के are बदले, hopeless, जिनके पास कोई आशा नहीं है, feel fearful, जो डरते हैं and faithless. और जिनमें कोई विश्वास ही नहीं I है। have to step out. मुझे बाहर निकलना है, I have to be with the Lord. मुझे प्रभु के साथ And रहना as है। you step out and being with the Lord, और जैसे आप प्रभु के साथ रहने के लिए कदम बाहर निकालते हैं, don't worry. चिंता मत करो, Anything may happen all around you. कुछ भी क्यों न हो जाए आपके चारों ओर, Go towards the voice of Christ. क्रिस्त की आवाज की ओर जाओ। Hallelujah. हालेलुया। In the midst of chaos, in the midst of गड़बड़ियों chaos, के बीच में there is Jesus. यीशु है, There is Jesus यीशु है that you may walk. कि आप चल सकते हैं Even though you are troubled, जबकि तुम तकलीफ में हो। if you see here and there, अगर आप यहाँ वहाँ देखते हो, don't forget to call out to Him. उसे पुकारने में भूल मत जाओ। He is a ready help in your troubles. आपके समस्याओं में उपलब्ध मदद है, वो मदद He will करता है। pull you out of chaos. वो आपको उस गड़बड़ी में से बाहर खींच निकालेगा He will make everything to watch and every situation to watch. और वो हर परिस्थिति को, हर एक को देखने लगाएगा, Watch you आपको देखने लगाएगा that you are walking with the Lord. कि आप प्रभु के साथ चलते हो, Walking victorious walk. और वो भी विजयशाली रूप से। But He will be with you. पर वो Amen. आपके साथ रहेगा, He will never leave you. nor वो forsake आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं you. त्यागेगा। Trust Him. उस पर भरोसा Shall करो। we pray? क्यों ना हम प्रार्थना Father, करें। we thank you. पिताजी, हम धन्यवाद करते हैं, You are wonderful God. तू अद्भुत परमेश्वर है। Only you can call us out. केवल तू ही है जो हमें बाहर निकाल सकता Even है to the rough and tough situations. उस रफ और टफ परिस्थितियों में। To show everyone that Jesus failed not. सबको ये बताने के लिए कि यीशु कभी भी हारता नहीं, For you are able, Lord,
क्योंकि तू समर्थ है प्रभु। If you say yes, no one can say no. अगर तू हाँ कहता है तो कोई भी ना नहीं कह We सकता। thank you and we praise you, Lord. हम धन्यवाद करते तेरी Yes, स्तुति करते I हैं। will trust in you. I will trust हाँ in you. प्रभु, मैं तुझ पर भरोसा करता We हूँ। thank you and we worship you, Lord. We praise you, धन्यवाद Father. करते तेरी स्तुति We करते हैं। magnify your name, तेरे Lord. नाम को ऊंचा You're करते wonderful हैं। God. तू अद्भुत परमेश्वर You're है। awesome तू God. महान परमेश्वर है। Oh, your children will not sink anymore in the troubles. तेरे बच्चे अब से डूब नहीं जाएंगे समस्याओं में। We thank you for your mighty, powerful saving hand, हम धन्यवाद करते हैं तेरे सामर्थशाली बचाने वाले हाथ के which लिए। pulls us out, Lord. We thank you, हमें thank you, बाहर thank खींच के you. निकालता You are है। just not only working on us, तू न सिर्फ हम पर काम करता but है, you're making everything to work for us, पर हर चीजों को हमारे लिए काम कराने लगाता है that it may work out for our benefit. कि वो हमारे फायदे के लिए काम We करे। thank you, Jesus, हम धन्यवाद करते हैं for परमेश्वर, you are our God. क्योंकि तू हमारा You are परमेश्वर our है। Lord. तू हमारा प्रभु We है। bow down before हम you, तेरे Almighty सामने God. झुकते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर। You be magnified तू ऊंचा उठाया You be जाए। exalted. तू ऊंचा उठाया as जाए। we follow your Son Jesus. जैसे हम तेरे पुत्र यीशु के पीछे चलते हैं। You be magnified. तेरा You be glorified. तू ऊंचा You be उठाया जाए। exalted, Lord. तू ऊंचा उठाया In जाए। Jesus' loving name we यीशु pray. के प्यारे नाम में Amen. आमीन।